प्लेलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह से संबंधित वीडियो की है, यानी राहु किसी भाव में बैठकर क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में। ठीक ऐसे ही एक तीसरी प्लेलिस्ट है जो केतु ग्रह से संबंधित है, जो बेसिकली हमारी ज़िंदगी में हमसे चाहते क्या हैं वह बताने की कोशिश करी गई है भाव अनुसार। तो इसीलिए उन वीडियोस को देखिएगा, अपनी कुंडली पे अप्लाई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना है, साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपकी कुंडली में वो कितना अप्लाई हुआ। तो मैं यह कह रहा था दर्शकों कि कहीं ना कहीं यह काल सर्पयोग हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हमारी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहता है, क्या ख़ास बात है जो वो ध्यान दिलाना चाहता है, उसके बारे में अकेलापन पैदा तो हो जाता है, पर वो भरेगा कैसे। वो भरेगा इस तरह से दर्शकों कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र पर ही ध्यान देना है। कर्म क्षेत्र मतलब देखिए दर्शकों, अगर आप अपनी राह बदल देंगे कर्म की किसी भी व्यक्ति के कारण, तो यह काल सर्पयोग अशुभ फल देगा, यानी एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, नुकसान भी होता चला जाएगा, और तो और अपने लोग ही ये कह देंगे हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम राह बदल के हमारी तरफ आओ, तुम हमारे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करो, हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम हमारे साथ रहो, हमने थोड़ी ना कहा था कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे छोड़ दो और परिवार को टॉप प्रायोरिटी पे रखो। आज तुम्हारे पास फाइनेंसिस नहीं है, आज तुम कर्जे में डूबे हुए हो, आज तुम हर तरफ से बर्बाद हो रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब अपने कर्म की दिशा किसी के भी कारण बदलोगे तो बाद में ये सब सुनने को मिलेगा, परंतु अगर आप तटस्थ होकर स्ट्रांग होकर कहीं ना कहीं अपने करियर की तरफ ही ध्यान देते हैं तो अकेलापन भरता चला जाएगा, नए मित्र बनते चले जाएंगे जो आपकी काबिलियत के आधार पर आपसे जुड़े होंगे, नए संबंध भी जुड़ेंगे जो आपकी काबिलियत के आधार पर आपको पसंद करेंगे, नए लोग आपको प्यार करेंगे जो आपकी काबिलियत के आधार पर आपको प्यार करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जन्म से ज़्यादा कर्म महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए दर्शकों, और कर्म अनुसार आपको नए लोग मिलते चले जाएंगे। एक और बात, जब छठे घर में राहु बैठा है और 12वें घर में केतु बैठा है तो इस काल सर्पयोग के कारण कई बार कर्जा बिना वजह चढ़ा देता है। बिना वजह इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने लिए कर्जा नहीं लेते, अपनों के लिए कर्जा लेते हैं कि चलिए इस व्यक्ति का बिजनेस सेटअप करवा देता हूँ, मुझे आसानी से बैंक से लोन मिल रहा है क्योंकि मेरी क्रेडिट रेटिंग बड़ी अच्छी है। ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत किया करो, आप बर्बादी की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा चुके हो। क्षमा चाहूँगा इस तरह से कहने के लिए, लेकिन जिन्होंने कदम बढ़ाया और नुकसान झेला, ज़रा बता देना कि वो व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए कर्जे से कर क्या रहा था? क्या सही में उतनी मेहनत कर रहा था? क्या वो डिज़र्व करता था कि आप अपने लायबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए अपने नाम से उधार लेकर उसको पैसा दे दें और वो काम कर ले? इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, बिना वजह अपनी ज़िंदगी में कर्जा लेकर आते हो, क्योंकि जो वजह से कर्जा लाते हो ना वो तो आप हमेशा निपटा देते हो, यानी अपने व्यापार से संबंधित, अपनी लाइफ से संबंधित जो ज़रूरी कामों के लिए कर्जा लेते हो वो तो दिक्कत नहीं आती, फिर क्यों दोष देते हो काल सर्पयोग को? इसीलिए काल सर्पयोग को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मैं बार बार हर एक